अमृतस्वम्भो रसेन तृप्तो न कुतश्चिनो त्वमेव विद्वा न विहाय मृत्यु आत्मानं धीरम् अजरं युवाने। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है कि आज मुझे यह सुअवसर मिला है कि जिस पीठ से अनेक विद्वानों ने, तपस्वियों ने, वीतराग सन्यासियों ने संबोधन किया है, मुझे वह सुअवसर मिला है। इस अवसर के लिए मैं आप सबका और जिन्होंने ये मुझे सुलभ कराया है उन सबका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे आदरणीय शिव कुमार जी शास्त्री ने जो कृपापूर्ण परिचय कराया उसमें मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो कुछ भी उपलब्धियाँ मेरे पिताजी की या हमारे परिवार की हैं, वो हमेशा हर अवसर पर एक ही बात कहा करते थे कि जो कुछ भी हम बन पाए हैं वह सिर्फ ऋषि दयानंद की और आर्य समाज की कृपा से ही हम बन पाए हैं। और ये वो हमेशा हमें हर अवसर पर याद दिलाते रहते थे, चाहे शादी का अवसर हो या कोई खुशी का अवसर हो, कि हम ईश्वर की बहुत कृपा है कि हमें आर्य समाज का और ऋषि दयानंद का संग मिला, उनकी प्रेरणाएँ मिली और वो उसके कारण हमेशा से ये महसूस करते रहे कि जब भी कोई अवसर मिले ऋषि दयानंद और आर्य समाज के कार्य में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी मृत्यु से ठीक 7 दिन पहले मैं उनके पास था, तो मैंने कहा पिताजी कैसे? भाई मेरे की एक ही इच्छा है कि ऋषि दयानंद का और आर्य समाज का और समाज सेवा का कार्य रुकना नहीं चाहिए। तुम्हें जितना भी अवसर मिले मेरी इस आज्ञा का पालन करना। तो मृत्यु के आसपास व्यक्ति कितना कमज़ोर हो जाता है या बच्चों के बारे में या मोह की बात करते हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, मुझसे सिर्फ ये कहा जो मैंने आपको अभी बात बताई। तो उस ईश्वर की बड़ी कृपा है और वही कृपा हमें ऋषि दयानंद के और आर्य समाज के संसर्ग से मिली है। और मैं जो बात अपनी कहने जा रहा हूँ वो है एक ऋग्वेद का मंत्र है जो शास्त्री जी ने जो एक पुस्तक संकलित की है सूक्तियों की, उसमें भी वो मंत्र आया है। वो मंत्र है ऋग्वेद की 10वें मंडल का 53वां सूक्त है और 6वां मंत्र है। मैं मंत्र पूरा नहीं करूँगा और समय में सिर्फ उसके एक मंत्रांश का, एक अंश का ही मैं संदर्भ रखूँगा। और वह है मंत्र का जो भाग है वो आपने अच्छी तरह से सुना होगा। वह है मनोर्भव और दूसरा पाठ जनेया दिव्यम जन्म। हम मनुष्य बने और दिव्य संतान को उत्पन्न करें। तो इसी पर रखेंगे चर्चा। तो पहली बात है मनोर्भव। जो जितने भी धर्म, संप्रदाय, मत, मजहब, जो भी विचारधाराएं हैं, चाहे वो धार्मिक हों, राजनीतिक हों, वो सब अपने ही मत का प्रचार करते हैं और अपने ही मत में स्थिर रहने की आशा करते हैं अपने अनुयायियों से। कोई भी ईसाई, कोई भी बौद्ध आपको ये नहीं कहेगा कि हमारा मत आप छोड़ करके किसी दूसरे मत के अनुसरण में तत्पर हो जाए। ऋषि दयानंद और हमारा वेद की परंपरा ही ये कहती है कि आपको सिर्फ बनना है तो मनु बनना है, मानव बनना है,
किसी धर्म से, किसी पंथ से बंद करके वो संकुचित नहीं होना है। ईसाई हो या मुसलमान हो या बुद्ध हो या किसी भी मत के, पंथ के अवलंबन करने वाले हों, उसमें अपने मत वालों के प्रति प्रेम और दूसरे मत वालों के प्रति द्वेष, यह स्वाभाविक है। इस्लाम में जो मोमिन हैं वही आपके प्रेम के हकदार हैं, और बाकी लोग जो हैं वो है, हाँ, जो आप कहते हैं कि वो उनको, बल्कि कहना चाहिए कि इतनी घृणा है कि उनको मारना भी उनका स्वभाव है, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ इसकी आज्ञा देते हैं। यह विद्वेष तभी समाप्त हो सकता है जब हम वेद की इस आज्ञा का पालन करें कि आज्ञा सिर्फ यह है कि हमें मानव बनना है। और मानव बनना है यानी क्या? हाँ, विद्वेष नहीं, वहाँ विस्तार प्रेम का है, घृणा का नहीं। हमारा क्या मंतव्य बनेगा फिर? कि समस्त विश्व को हम मित्रवत देखें, यानी प्रेम की निगाह से देखें, प्रेम की दृष्टि से देखें। तो इसमें न तो घृणा है, न ऊंच नीच का भाव है, न किसी को हत्या करने का भाव है। सद्भाव की, परस्पर आपस के सौहार्द की, बंधुत्व की बात है। और इसके बाद अगर इसको विस्तार करेंगे तो बात वही आती है, आत्मवत सर्वभूतेषु। मैं अपना विस्तार दूसरों में देखता हूँ और दूसरों की सुख और दुख में मैं स्वयं सुखी और दुखी होता हूँ। गीता में भी आत्मा के इसी भाव का, जो हमारे ईशोपनिषद के छठे सातवें, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के छठे सातवें में जो बात आई है, आत्मा, जो इस सब प्राणियों में मैं अपने को देखूं, और अपनी बात जो है वह है सब प्राणियों, दोनों बातें हैं। सब प्राणियों के अंदर मैं देखूं, मैं अपने को सब प्राणियों में देखूं, इस प्रकार से। तो जो ये भावना है, जहाँ मेरा दुख दूसरे का दुख है, मेरा सुख दूसरे का दुख है, यानी कांटा किसी के पैर में लगता है तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं। और मुझे रामदास त्यागी की बात याद आती है कि हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से, हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी थकान मिट जाती है। मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी थकान मिट जाती है। और हमारे जो, अगर हमारी संस्कृति का एक एम्ब्लेम बनाया जाए तो वो यज्ञ बनता है, और उसकी यज्ञ की भावना भी यही है कि मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। और इससे पहली पंक्ति में श्रीशरण गुप्त ने लिखी है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप आपकी चरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। तो जो एक हमारे में एक समदृष्टि, दूसरे के प्रति बंधुत्व, इसका विस्तार ही मानवता है, और यही मानव भाव का संदेश है। हम ये नहीं कहते कि, और ऋषि दयानंद तो वह, उनकी चिंतन को जितना आप पढ़ें, जितना गहराई में जाएं, तो क्या उनका चिंतन है, सत्य के लिए उनका रोम रोम, हर पंक्ति कहती है जैसे सत्य के लिए वो सर्वस्व मानते हैं। यज्ञ की भी बात करें, संध्या की भी बात करते हैं, तो बाद में वो सत्य पर ही समाप्त करते हैं। तो सिर्फ ऋषि दयानंद ही कहते हैं कि अगर मेरी बात सत्य नहीं है तो आप, ये सत्य की 5 कसौटियाँ हैं, आप इन पर कस लो, और अगर सत्य नहीं है तो उसे अस्वीकार कर दो, और इसमें तत्पर रहो। जो आपको सत्य लगे उसको तुरंत स्वीकार करो। कोई ऐसा विद्वान नहीं मिलेगा, और ये मतगालों में तो बिल्कुल भी नहीं, कि वो कहे कि भाई ये देख लो, मैं ये कह रहा हूँ लेकिन आपको सही नहीं लगती तो छोड़ दो। नहीं, मैं ही सही हूँ और सिर्फ मैं ही सही हूँ। और ऋषि दयानंद कहता है कि नहीं, सत्य ही सत्य है, और सत्य की परीक्षा ली जा सकती है। परीक्षा की ये 5 कोटियाँ हैं, इनमें अगर कोई बात सत्य है
तो ठीक है, नहीं है तो वह सत्य है, और असत्य है तो त्याज्य है, सत्य है तो ग्रहणीय है, सत्य ही धर्म है और असत्य ही परित्याज्य है, अधर्म है। इतनी स्पष्ट बात करने वाला ऋषि दयानंद ही है। तो इसमें जो उन्होंने स्पष्ट किया है कि मेरा कोई नया मत नहीं है, जो मत है वो सत्य सनातन वैदिक मत है, उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। लेश मात्र भी मेरा प्रयोजन नहीं है, वो सत्य का ही स्थापना करते हैं। चाहे आप सत्यार्थ प्रकाश की प्रथम पंक्ति से देख करके अंतिम पंक्ति तक देख लें, या ऋग्वेदादिभाषी भूमिका के आरंभ की से लेकर के अंत तक जो मंत्र उन्होंने लिखे हैं, उसमें सिर्फ सत्य की ही भावना प्रकाशित होती है और प्रकृष्टता से उन्होंने सत्य की स्थापना की है। तो ये एक भाग था कि हमारी सारी जो संस्कृति है वो सत्य पर आधारित है, और मैंने इस मंत्रांश को इसलिए चुना कि जो वेदानंद जी हैं, जिनका आपने पढ़ा होगा स्वाध्याय संदोह वगैरह, उसमें उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा कि वेद में कोई और न उपदेश होता, सिर्फ एक ही यही उपदेश होता तो मानवता के कल्याण के लिए ये पर्याप्त है। क्योंकि अगर हम मानवता को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। इसका मैं विस्तार नहीं करूँगा। दूसरा जो भाग है उस पर मैं आप लोगों से कुछ बातें भी करना चाहता हूँ, उसको लेता हूँ, और वो है दिव्य जने दिव्य जना। हम दिव्य संतान को उत्पन्न करें। आप कहेंगे हम लोग तो गृहस्थी के सब झंझटों से छूट करके और यहाँ आ गए हैं, अपनी जिम्मेवारियाँ निभा करके आ गए हैं, आप हमें इस बात को क्यों कह रहे हैं? आपका तो हो सकता है कि कुछ लोगों का भाव वही हो जो किसी पंक्तियाँ हैं किसी शायर की हैं शायद, कि हर सुबह उठकर मैं तुमको तुमसे ही मांगता हूँ, हर सुबह उठकर मैं तुमको तुमसे ही मांगता हूँ, सिवाय इसके मेरा और कोई मुद्दा नहीं है, सिवाय इसके मेरा और कोई मुद्दा नहीं है। यानी प्रभु से प्रभु को मांगना और प्रभु की भक्ति में ही रमे रहना, यही साधकों का दिनचर्या या लक्ष्य रहता है। या कहें कि कोई और बात कहें तो कहें भाई नहीं, मुझे किसी से क्या वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से। और वो क्या काम है? तेरे नाम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरे काम से। यानी ईश्वर का नाम, ईश्वर का जिक्र, ईश्वर की चर्चा, बस मेरा यही चिंतन है। वो ठीक है, पर आप वानप्रस्थ आश्रम में हैं और आपके यहाँ वानप्रस्थ आश्रम के मुख्य द्वार पर मैंने देखा कि आपने महात्मा हरप्रकाश जी की प्रशंसा में कुछ लिखा हुआ है, और वो ये लिखा हुआ है कि वो उनका जो भी समय था वो आपके आश्रम के लिए स्वर्ण युग था। और स्वर्ण युग इसलिए था कि उन्होंने इसको बहुत विस्तार दिया, कुटियों की संख्या से और गतिविधियों की संख्या से। कुटियाएँ बहुत बड़ी, पर एक जो गतिविधि उन्होंने नहीं करी उसका उल्लेख आपके साथ कर रहा हूँ, और वो ये है कि उन्होंने पहली बार साधक आश्रम को साधकों के अतिरिक्त ब्रह्मचारियों के लिए खोला, और वो ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में पढ़ना चाहते थे उनका निवास यहाँ पर पहली बार उसकी आज्ञा उन्होंने अपनी सभा से, अंतरिंग सभा से प्राप्त की। और उसका परिणाम यह है कि वो जो यहाँ के विद्यार्थी थे वो बहुत उत्कृष्ट विद्वान बने। उनमें एक आजकल पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, आपके डॉक्टर महावीर जी, और अन्य विद्वान रामप्रसाद जी वेदालंकार वगैरह का भी नाम आपने लिखा है, उन सबसे आप परिचित ही हैं। तो ये क्यों हुआ कि हमारा जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, उसमें वानप्रस्थ का कार्य था कि वो वानप्रस्थ ग्रस्त से मुक्त होकर के वानप्रस्थी बन करके गुरुकुल के छात्रों को शिक्षा मुक्त दिया करते थे। और इसलिए हमारी गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था
जो चलती थी वो उन्हीं के आधार पर चलती थी, क्योंकि हमारे बहुत बड़े शिक्षकों की संख्या वानप्रस्थों से उपलब्ध हो जाती थी। अब वो व्यवस्था तो है नहीं, पर आपने ये करके कि हम उनको प्रोत्साहित करके आपने बहुत बड़ी सेवा की। पर अब मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपका कार्य अभी भी हो सकता है, और इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि आप आर्य समाज के अगर भविष्य की चिंता करें, चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो। हम लोग कुछ समय पहले मॉरिशस गए थे, तो वहाँ आर्य समाज की बहुत अच्छी स्थिति है। तो उनकी सभा में बैठे हुए तो हमने उनसे कहा कि चिंता का कोई इशू है, कोई विषय है? बोले एक ही चिंता है कि युवा वर्ग हमारे पास नहीं आ रहा है। तो अगर युवा वर्ग हमारे पास नहीं आ रहा है तो फिर हमारे भवन और हमारी योजनाएं किस काम की, उन्हें कौन संभालेगा? तो इससे हम ये चाहे यहाँ की समस्या है चाहे विदेश में हमारे जो आर्य समाज, सशक्त आर्य समाज है, वहाँ की समस्या है। इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। और जो दिव्यता हमें ऋषि दयानंद से प्राप्त हुई है, और ये तो तपोभूमि है ऋषि दयानंद की, जहाँ उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। स्वामी श्रद्धानंद ने अपना तप करके गुरुकुल स्थापना की थी, स्वामी दर्शनानंद जी ने, नारायण स्वामी जी ने। तो ये सब तपोस्थली, इसका जो हमें अपनी जो परंपरा है उसको अगर हम आगे नहीं बढ़ा पाए, उन विचारों को हम, उस दिव्यता को अगली पीढ़ी में हम अगर प्रसारित नहीं कर पाए तो हमारा कार्य अधूरा है। इसमें आप कैसे योगदान दे सकते हैं, इसी बात के विचार करने के लिए मैंने सोचा कि इस मंत्र को आधार बना करके आपसे चर्चा करूँगा। अब कैसे आप इसमें योगदान दे सकते हैं? बच्चे आपके पास यहाँ आते नहीं हैं, आप उनसे सीधे तो उनको पढ़ा नहीं सकते, पर फिर भी आप बहुत काम कर सकते हैं और बच्चों के लिए और युवा पीढ़ी के लिए काम कर सकते हैं। इसी बारे में मैं आपको एक दो बात बताता हूँ। विश्व में आपने, और विशेष करके आप बच्चों के लिए कॉमिक्स बहुत सारे पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉमिक्स लिखने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। आप कहेंगे ये कैसे, उनका तो नाम नहीं सुना। आपने व्यवहारवान में लाल बुजरकर की कहानी सुनी है, शेख चिली की कहानी सुनी है, वो सब उनके कॉमिक्स हैं जो बच्चों को बात बड़ी सरलता से समझ में आ जाए, इस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आप बहुत से ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, सरल और रोचक शब्दों में बच्चों के लिए साहित्य का सृजन कर सकते हैं। एक एक विषय पे आप कर सकते हैं, और बहुत सारे विषय। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 14 समोल्लास लिखे हैं। सिर्फ एक ही ऐसा विषय है जो 2 समोल्लासों में वर्णित है, और वह है बच्चों की शिक्षा, दूसरे और तीसरे समोल्लास में। तो मेरे कहने का आशय ये है कि जो लेखराम जी ने कहा था कि 2 चीज़ें आर्य समाज की बंधनी होनी चाहिए, तहरीर और तकरीर, लेखन और प्रवचन। आप लोगों में से बहुत अच्छे प्रवचन भी करते हैं। हमारी सुमन भला जी जो हमारे समाज की सदस्य भी हैं, वो आपके यहाँ नियमित रूप से भाग लेती हैं। तो ऐसे बहुत सारी विदुषियाँ हैं यहाँ पर लेखन का काम, अगर सब लोग प्रवचन नहीं है तो लेखन का काम तो मैं समझता हूँ सब लोग कर सकते हैं। और लेखन में विषय बहुत हैं, और मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपको इसकी आवश्यकता है कि कौन किन विषयों पर है, तो हमने सत्यार्थ प्रकाश की प्रतियोगिता के लिए 2 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की थी। उसमें बहुत सारे बच्चों ने भी भाग लिया। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम की भी अलग सी योजना थी। उसके लिए हमने सत्यार्थ प्रकाश का एक सरल संस्करण निकाला था, सत्यार्थ बोध। और सत्यार्थ बोध में वो एक समोल्लास छोटे छोटे प्रश्नों में और संवाद के रूप में है। एक महात्मा है और कुछ बच्चे हैं, वो प्रश्न करते हैं, महात्मा उत्तर देते हैं, इस प्रकार के शैली में। उसको हमने अभी तक PDF रूप में था, अब उसको पुस्तक के रूप में हम प्रकाशित कर रहे हैं। उसमें आप एक समोल्लास ले सकते हैं, उसको कहानियाँ
जोड़ सकते हैं, अपनी तरफ से कर सकते हैं, उसको संशोधित कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ ये जो सत्यार्थ प्रकाश का संदेश है, सरल संदेश, सिर्फ हिंदी अंग्रेजी में नहीं पर बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध हो। अगर आप उसको दूसरी भाषा में कर सकते हैं, मराठी में है, गुजराती में है, भारतीय किसी भी भाषा में। हमने जो प्रतियोगिता की थी वो लगभग 14 भाषाओं थी, उसमें 5 विदेशी भाषाएं थी, बाकी भारत की भाषाएं थी। तो उसको हम बच्चों की भाषा में सरल शैली में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। इसमें आप लोग जैसे भी जिसकी जैसी योग्यता हो, रुचि हो, उसके हिसाब से उसका योगदान कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि हम अगर हमारे बच्चे संस्कारित नहीं होंगे तो फिर आप मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि भविष्य में हमारी क्या स्थिति होगी। मैं तिलक की गीता रहस्य पढ़ रहा था। गीता वो जो उन्होंने लिखी वो जेल में लिखी, और जेल में भी किस अवस्था में लिखी, उनको जो कागज़ दिया जाता था वो लिख करके दिया जाता था कि 4 पृष्ठ हैं या 20 पृष्ठ हैं, तो उनके ऊपर एक एक पर पृष्ठ अंकित थे कि इन्हीं प्रश्नों पे आप लिख सकते हो, इसके अलावा और पृष्ठ अगर बीच में गायब है तो उसकी उनकी व्याख्या की वो कहाँ है, यानी उन पर इतना प्रतिबंध था। और जेल के अंदर रह करके उन्होंने गीता रहस्य का लेखन का कठिन काम संपन्न किया। तो उसकी अंत में अपनी भूमिका में ये लिखते हैं सारी अपनी के कि मैं ये चाह रहा हूँ कि गीता का अध्ययन जो है वो बच्चों से शुरू किया जाए, क्योंकि बच्चे ही जो है वो आधार है राष्ट्र की। तो ये उन्होंने ये बात महसूस की जेल के अंदर, मांडले की जेल में, जहाँ वो इसकी रचना कर रहे थे। तो ये बात आप मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे आधार बच्चे ही हैं। और एक तो इसमें आप सोच लीजिए कि इसमें आप क्या योगदान कर सकते हैं किसी भी भाषा में, और अगर लोक भाषा में करना चाहें कोई तो उसमें भी हम कर सकते हैं, राजस्थानी में करना चाहिए, आपकी उत्तराखंड की जो भाषाएं हैं उसमें बोल करके उसका अगर अनुवाद करना चाहें कर सकते हैं। तो इसका जितना विस्तार हो तो इसमें आप जितना योगदान दे सकें हम आर्य समाज की ओर से सहयोग करेंगे, और जो भी हो सकेगा आपको चाहिए वो हम सामग्री उपलब्ध कराएंगे। दूसरी बात है कि ये एक हुआ, इनसे बड़े जो है युवा हैं उनके लिए हम सोच रहे हैं कि हम इस शैली में प्रचार करें कि उनके जो भी आजकल के मुद्दे हैं उनको लेकर के एक मुद्दा उठाया जाए, उनके जो जो उनके मस्तिष्क में प्रश्न होते हैं उनको समझा जाए, और फिर हम दूसरा एक व्यक्ति के साथ उनके एक युवक का प्रतिनिधि बनकर एक व्यक्ति और हमारा आर्य विद्वान उनके प्रश्नों का उत्तर दे। इस प्रकार से हम कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं और चर्चा के शुरू कर रहे हैं ताकि हम युवाओं के मस्तिष्क तक पहुंच पाएँ। नहीं तो अगर वो हम सिर्फ जैसे हमारे कार्यक्रम चलते हैं उनको हम अगर ज़्यादा रुचिकर नहीं पाते हैं तो सिर्फ यही तरीका है कि हम युवाओं के पास पहुँचे, उनके मुद्दों को लेकर पहुँचे। और मीडिया अभी बहुत सशक्त साधन है। आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं लिख तो लूँगी पर या लिख लेंगे पर कौन प्रचार करेगा। तो आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से इतना सरल हो गया कि पूरा विश्व आपके लिए उपलब्ध है, उस पर अपलोड की जा सकती है और पूरे विश्व में वो बात ग्रहण की जा सकती है। तो ऐसे ही आप विषय ले सकते हैं और मुद्दे ले सकते हैं जिन पर आप स्वयं सोच सकते हैं कि आजकल का युवक क्या सोचेगा, आपके ये प्रश्न है और उनके उत्तर क्या हो सकते हैं। उनको हम जो है आगे उनके वीडियो बना करके फिर डाल सकते हैं, या फिर हम अपने कुछ युवकों से चर्चा वैसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर सहयोग कर पाएंगे तो आपका जो हमारी प्राचीन व्यवस्था थी क्या, जिसमें वानप्रस्थ का दायित्व था अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को संवारना, उनको संस्कारित करना, वो हम कर पाएंगे। और ये तो हमारा दायित्व बनता ही है कि अगर ऋषि ने, मैं तो कल्पना करता हूँ कि कितना तप किया, कितना कष्ट हमारे लिए सहा। गंगा के किनारे सर्दियों में वो पत्थर का तकिया बनाकर लेटे रहते थे। कुछ लोग धर्म प्रेमी लोग घूमते थे, देखते थे भी कहीं कोई आदमी जो है सर्दी में वस्त्र की आवश्यकता में है क्या, तो कोई रजाई या कोई कंबल उड़ा जाता था और फिर दोबारा
लौट के आते थे तो देखते कि कंबल अलग पड़ा हुआ है और स्वामी जी वैसे ही। तो कितना उनका तप था और किसके लिए था? सिर्फ मानवता के लिए, सिर्फ सत्य के प्रचार के लिए, सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हमारे आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए। तो उस ऋषि का हम किसी भी भांति कुछ भी ऋण अगर चुका पाते हैं तो हमारा जीवन सफल है, हमारी साधना सफल है और हमारे ऐसे जो संगठन हैं उनका अस्तित्व भी सफल है। और ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारी जो ईश्वर ने ऋषि दयानंद के माध्यम से और आर्य समाज की संस्थाओं, आप जैसी संस्थाओं के माध्यम से जो भी कुछ हमें प्राप्त हुआ है वह हम अपनी पीढ़ी को और अच्छी स्थिति में सौंपें, ताकि जो हमारा मंतव्य है या विश्व कल्याण का, प्रणवंतो विश्व मानव का, वो हम प्राप्त कर सकें। ओम सत। बैठा। आपकी सूचना के लिए कि जो आपने सुझाव दिए जी लगभग यहाँ चलते ही रहते हैं। सत्याज प्रकाश की परीक्षा होती है, ये रखिए मेरे पास।